अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मजा? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। 3 जुलाई के पहले व्लॉग में खुशामदीद बात करेंगे। कौमी सलामती कमेटी को दी जाने वाली ब्रीफिंग लीक हो गई। किस सियासतदान ने किस महफिल में क्या इंकशाफात किए और फिर क्या इमरान खान साहब कौम को तकसीम कर रहे हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अयाज़ खान, उनका साद रिजवी की नज़रबंदी ख़त्म होने से मुतल्लिक सवाल। आज साद रिजवी साहब पे बात कर लेते साद हैं। रिजवी साहब ये 12 अप्रैल इसी साल जी 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 गिरफ्तार हुए थे स्कीम मोड से और फिर नज़रबंद कर दिया गया। मुकदमात भी दर्ज हो गए जब एहतजाज वगैरह हुआ। कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। हाँ जी। वो हंगामा रहे कि पुलिस वाले जहाँ बाक हो गए। बिल्कुल। ये आइन जो हमारा है ये कहता है कि किसी बंदे को कोई हुकूमत 3 माह से ज़्यादा नज़रबंद नहीं रख सकती। ये 3 माह उनके 11 जुलाई को पूरे होने वाले हैं। इसलिए वो MPO के तहत हुकूमत पंजाब जो है वो चाहती थी तोसी के लिए। ठीक है। तो अगर तोसी मकसूद हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक रिव्यू बोर्ड होता है इनके तहत जो हाई कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल होता है। उसके सामने पेश करना पड़ता है मुतलका बंदे को जी जो नज़रबंद होता है पहले से, और फिर वहाँ रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि जनाब ये मामलात हैं, ये अमन अम्मा के लिए ख़तरा है वगैरह वगैरह जो भी रिपोर्टें जी जी। वो कल इनको पेश किया गया था। 2 साथी और थे इनके, 3 बंदे थे। तो रिव्यू बोर्ड ने जो हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले दलाइल, शवाहद, दस्तावेज़ात, रिपोर्टें, उनसे इत्फाक नहीं किया। ठीक है। उनका जी नहीं, ये बनता नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि अमन अम्मा की सूरत ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो आप रिपोर्टें लेके आए हैं स्टीरियोटाइप, इनको हम नहीं मानते। इनकी नज़रबंदी जो है मज़ीद तोसी नहीं हो सकती। यानी 11 जुलाई को इनकी नज़रबंदी ख़त्म हो जाएगी। पहले वाले आर्डर तो मौजूद रहेंगे ना कि 90 दिन पूरे करने हैं। ठीक है। लेकिन फिर वो बाहर आने के लिए जो मुकदमे वगैरह हैं, अब पता नहीं वो वापस ले रही है हुकूमत को, मादा हुआ था नहीं हुआ था, क्या हुआ। जो आपके वज़ीर दाखिला हैं वो कुछ और कहते रहे हैं। हाँ जी। तो उनमें बेल शिल हो जाएगी। ठीक है। तो फिर ये फिर बाहर आ सके। जमात पे पाबंदी वाला मामला वो अलग तो अलग चल रहा है ना वो यार, वो तो अलग चल रहा है। जमात कहाँ पाबंदी जमात पे है, ये एक अजीब बात है। वो लखनऊ कराची में कैसे लड़ दिया था, ये पहले हम 1000 दफ़ा बात कर चुके हैं। उस तरह पाबंदी वो जमात को ख़त्म करने के लिए, तहलील करवाने के लिए रेफरेंस भेजना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। हाँ जी। इन्होंने सारे दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया हुआ है। ठीक है। वो अगर वो चैलेंज करेंगे उसको हाँ जी। तो वो उसके, और इन्होंने अपील की हुई है उसकी, वो पढ़ने हैं। ठीक है। ठीक है। तो सर वो जो कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग लीक होने वाला मामला है, हाँ यार वो ना आज देखिए हमने ये कहा था जी आहिस्ता आहिस्ता बातें बाहर आएंगी। जो हमने कल बातें की थी अफ़गानिस्तान की सारी सूरत हाल और कश्मीर पे बात नहीं हो सकी थी वगैरह वगैरह, और क्या प्लान है, क्या प्लान करने जा रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह भी शरीक थे ना उसमें। जी बिल्कुल थे, उनकी सेहत का बड़ा जिक्र हुआ। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं आज मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम की तंजीमी कमेटी वगैरह या तंजीम साजी का कोई इजलास था। ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट बार में। ठीक है। वहाँ वो भी नून लीग लायर्स फोरम वाले लोग जो थे उनसे इन्होंने जो खिताब किया है, वो खिताब में वो पूरा खुलासा बयान करके हैं उस ब्रीफिंग का। अच्छा। जुजियात नहीं, हाँ जी। लेकिन खुलासा। जुजियात तो फिर लोग जोड़ लेंगे ना खुद ही, जुजियात का पता चल जाएगा क्या क्या है, वो भी आगे जाके बात चल जाएगी। हाँ जी। उन्होंने कहा, शुरू में नहीं कमेटी का नाम लिया, कौमी सलामती कमेटी ब्रीफिंग का जिक्र नहीं किया। 2 फिक्रे बोलने के बाद फिर वो कमेटी का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब अफ़गानिस्तान में जो आग लगी हुई है और शदीद तरीन खाना जंगी होने वाली है वहाँ पे, अमेरिका के फौजियों के इनखला के बाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इनखला के बाद अमेरिका क्या करता है क्या नहीं करता, ये भी हम आगे बात करते हैं। ठीक है। वहाँ जो आग लगी हुई है उसको पाकिस्तान आने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। इसका मतलब यही हाल ढूंढते फिर रहे हैं ना। हाँ जी कमेटी में। बिल्कुल। अच्छा, जब वो ये बात कर रहे थे मेरे जहन में फ़ौरन ब्रीफिंग का आया कि वो जो ब्रीफिंग दी गई थी IASI चीफ की तरफ से और बाजवा साहब की तरफ से, इसके साथ अभी मेरे जहन में ये मैं सोच ही रहा था कि शायद उसी तनाज़र में ये बात कर रहे हैं
उन्होंने फ़ौरन तकरीर अगले फिक्रा उनका ये था कि कल या परसों ब्रीफिंग हुई हाँ जी। कौमी सलामती कमेटी में, हाँ जी। और वहाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने ये कहा कि फ़ौज अकेली जंग नहीं जीत सकती जब तक पूरी कौम उसके साथ ना हो। ठीक है। यहाँ बात ख़त्म कर दी हाँ उन्होंने, जी। राणा साहब ने। ठीक है। और फिर साथ ही ये शुरू कर दिया, ये नहीं कहा कि मैंने ये कहा वहाँ जा क्या, जी जी। लेकिन जो उन्होंने बयान किया उससे ये लगता है कि कमेटी में ये बात हुई है। उन्होंने कहा जी कौम उस वक्त फौज के पीछे खड़ी होती है जब कौम में यकजहती हो। हाँ। उसका जवाब है बाजवा ठीक साहब है, की बात का। बिल्कुल। और कौम में यकजहती उस वक्त होती है जब मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, बिल्कुल दुरुस्त बात। तमाम लोग आइन का एहतराम कर रहे हैं। हाँ जी। और इसके लिए ज़रूरी है, और तमाम अपोजिशन की जमातें जो पीडीएम के अंदर हैं और बाहर हैं, उन सब का ये मुतालबा है कि साफ शफाफ गैर जानबदाराना इलेक्शन हो। ठीक है। बाजवा साहब ने कहा कौम मुतफिक मुत्तहिद होनी चाहिए, हो। हमारे पीछे खड़ी हो तब हम करेंगे। वो कहेंगे जैसे ता खड़े होवांगे अगर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, आप आइन के दायरे में रहें जी। ठीक है। और दूसरा कि इलेक्शन में इंटरफेयर ना करें। हाँ जी। ये बात जो हुई है। फिर बाद में मैंने पूछा पीएलएफ के एक अहदेदार से, एक साहब से, कि ये क्या बात अंदर, उनका जी ज़ाहिर अंदर हुई है तो फिर ये बात तभी ये हाँ बाहर हुई है ना। ठीक वो बाहर अंदर मुख्तलिफ बातें जो हुई हैं वो तो सिक्योरिटी वाले मामला तो अफ़गानिस्तान वाले तो इन्होंने इनकी तरफ से हाँ, और वो नहीं उनसे कहा गया है जी। अस्करी क़यादत से। क्या और फिर वो उन्होंने पूरी रूटीन की बातें करनी, वोट को इज्जत मिलेगी तो कौम मुत्तहिद होगी, और नवाज शरीफ का बयानिया और ये और वो, ये सारी बातें वहाँ हो सकता है नवाज शरीफ का नाम ना लिया हो, लेकिन वे ये बात उसका मफहूम यही बनता है कि भाई जी वोट में इज्जत दो, अवाम जो चाहते हैं ये तासर नहीं जाना चाहिए हाँ जी। कि फ़ौज पीटीआई की है, ये पीटीआई की फ़ौज है, ये पीटीआई के साथ है। हाँ। फौज तो सबकी होती है, सबके साथ है। वो तो सबके साथ है, बिल्कुल। जैसे अदलिया सबके साथ होनी चाहिए, ठीक है। आज सबके भी नहीं बल्कि आइन के साथ होनी आइन चाहिए, और कानून के साथ। आइन और कानून के साथ होनी चाहिए। ये उन्होंने एक तरह से इसका वो खुलासा पब्लिक में बयान कर दिए। ठीक है। अब जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, आपने दूसरा सवाल किया था कि क्या इमरान खान से कौम को तकसीम कर रहे हैं। तकसीम करना, इमरान खान समझते हैं, बल्कि फ़ौज को ये इशारे देते हैं बार बार, जो उनके पास रिपोर्टें जाली बनाते हैं जी जी। कि जनाब अपोजिशन ने आप लोगों की जो है ना वो आपके साथ आपके खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, हाँ जी। और ये तो अपोजिशन वाले जो हैं फौज के साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि कहते हैं तो सिक्योरिटी इनको थ्रेट है ये। इनको आप लिफ्ट ना करवाएं। हाँ जी। क्या ज़रूरत है ब्रीफिंग श्रीफिंग देने की, ठीक है। इतना अहम मामला हाँ है। जी। और भाई साहब जो हैं वो इसराइल की तारीफ़ें कर रहे हैं उस हाँ दिन, जी। किसान कन्वेंशन जो था, हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ पता है ना, जी। वो जब हम कहते हैं जहन साजी करनी होती है, जैसे वो लगे हुए हैं इसराइली अखबार वाले एक साहब, हाँ जी। हर दूसरे चौथा दिन एक खबर दे देते हैं। कभी वो मोईद, क्या नाम है उनका, आपका यूसुफ, उनका नाम भी आ जाता है बीच में, तुलसी बुखारी का नाम भी आ जाता है, हाँ जी। और फिर त्यारा भी खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। फिर ये अब एक ऐसा मुल्क जो नाम नहाद मुल्क है जिसको हम तस्लीम ही नहीं करते, उसकी तारीफ़ और तसीफ़ का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि वहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम निज़ाम बड़ा अच्छा चल रहा है, वो बड़े समझ लें कि जनाब तरक्की की तरफ और अमन की तरफ, और पता नहीं कहाँ जाए कि जनाब सहरा में जंगल बना दिया, हाँ, उन्होंने सहरा में जंगल बनाया मुसलमानों का खून बहा के, खून बहा के। चलो वो तो फिर और तरह बात निकल जाएगी। ठीक है। पहले अब ये अमेरिका को इन्होंने तख्ता मश्क बनाया हुआ है, इमरान खान है, ये देखे बगैर कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। ये अफ़गानिस्तान वाले इशू पे अमेरिका कोई नहीं फंसा हुआ, ये एक हम लोगों का वहम है। ठीक है। ये जो रिपोर्टें हैं ना अंदर की, हाँ जी,
वो जो वहाँ बयान की गई हैं जी 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 जी। उसमें यही है कि वो अमेरिका उस तरह नहीं फंसा हुआ जैसे हम समझ रहे हैं। ठीक है। उसको क्या है, हाँ, वो तो निकल हो गया। वो बाइडेन कहते हैं हम रनिंग रूम बना लेंगे रिमोट कंट्रोल के जरिए हम। अच्छा। हाँ कर लेंगे उसको, आप ये इशू कोई नहीं, बाकायदा उन्होंने कह दिया वो, अच्छा जी। ये कोई बात ही नहीं है उनके लिए। हाँ जी। खान साहब जो हैं ये इन्होंने बाइडेन के ऊपर बमबारी रोज़ाना अमेरिका के ऊपर अना का मसला बनाया हुआ हाँ है। जी। ये मैं सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल। ये कोई अहमी बात नहीं है। ये अना का मसला इन्होंने बना लिया है इसको ठीक कि है। जनाब ये इनका फ़ोन नहीं सुन रहे, ये रब्ता नहीं हो रहा, मुबारकबाद कबूल नहीं कर रहे। बिल्कुल। पहले तो ठीक था, हाँ जी। अब अचानक क्या हो गया, हाँ। अमेरिका से नफरत। अब सी पैक पे भी काम तेज, और चाइना के साथ भी तल्लुकात, रशिया के साथ भी पिंगे हैं, जी जी जी। ये सारा कुछ जी जी हो रहा है। फौरी तौर पे ब्लॉक छोड़ने की बातें। बिल्कुल। वो जिस तरीके से गेम करते हैं हाँ। अमेरिका वाले या वो वाले, वो अमेरिका अकेला नहीं है, ना ही उसको उस तरह शिकस्त हुई है जैसे रशिया को हुई थी। जी। रशिया तो टूट फूट गया था। गया। वार्सा पैक्ट जो था उसके ममालिक जो थे, जैसा नेटो है जी जी। ऐसे ही वार्सा पैक्ट था। ठीक है। वो कहाँ गए, पोलैंड पोलून सब इधर उधर बिखर बुखर, यूगोस्लाविया, कम्युनिस्ट मुल्क सारे ही बिखर गए थे। जी जी। अमेरिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। जितने पैसे वो जंग पे खर्च कर रहे थे, तो आधी जंग से वो रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं आधे पैसों से, आधे पैसों से, और वहाँ आधे पैसे में वहाँ बैठ के सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है। और अब उन्होंने पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट जो है उसमें भी शामिल उसकी लिस्ट में डाल दिया है। 638 सफ़ात की वो सुना रिपोर्ट है, वो उसका मतलब ये होता है, और पाकिस्तान का 49वां नंबर है। ठीक है। उसमें हाँ। उस लिस्ट में डाला हुआ है ओके। पहली दफ़ा। वो कहते हैं कि जनाब कम उम्र बच्चों को ये भर्ती करते हैं फौज में। हाँ जी। वो हमने उसकी मजम्मत की है हमारे जी, वज़ारत जैसे ख़ान। हरदन ने ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में तो एक तरीकाकार है, बाकायदा इश्तिहार आता है, जब भर्ती इतनी उम्र होनी चाहिए, इतनी की वो नहीं, जो सिपाही होते हैं यार, ठीक है, वो वही तो मैं- कमीशन वालों की बात ठीक कर है। रहे हो ना तुम। ठीक है। ठीक है ना। अब उसमें कौन कौन से मुल्क हैं जिनके साथ हमें खड़ा कर दिया उन्होंने? अफगानिस्तान, बर्मा, कांगो, ईरान, इराक, लीबिया, नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, शाम, तुर्की को डाला हाँ उन्होंने, जी, तुर्की भी। वेनेजुएला उनका मुखालफ, यमन। यमन। यहाँ खाना जंगी हो रही है हाँ जी। तुर्की के सिवा। वो सारे मुल्क, उनकी तो फौजों की मजबूरी होती है कि उन्होंने कम उम्र बच्चे, उनको तो चाहिए, जैसे जबरी भर्ती हो रही थी वियतनाम में, अमेरिका में, जब वियतनाम की जंग थी, अमेरिका में भी जबरी भर्ती होती, जब मोहम्मद अली क्ले और दीगर कई लोगों ने इनकार किया नहीं जाना जैसे, हाँ जी। वो फिर वहाँ सिंबल बन गए, वहाँ ठीक है। आवाज़ बिल्कुल उनके साथ खड़ा कर दिए एक तरफ। अब इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि पहले जो हमारे ट्रेनिंग पे जाते थे ना, उनके पैसों पे ट्रेनिंग करके आते थे फौजी अफसर, हाँ जी। वो ऐसी को पाबंदियाँ को फौजी पाबंदियाँ लग सकती हैं। इसको जनाब ये तो हुकूक इंसानी की वायलेशन हो सकती है, बच्चे तो उसी भर्ती करके जंगज बंदे मरवाई जा रहे हो। ठीक है। 2-3 साल से तो वैसे ही उन्होंने बजट में कोई पैसे, इस साल उन्होंने कुछ थोड़े से पैसे रखे थे ट्रेनिंग के लिए, जी। वो भी शायद किसी नज़र हो जाए या क्या हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये कर रहे हैं, और दूसरे पाकिस्तानी अवाम को खुश करने के लिए, आपको याद जब यहाँ प्रोजेक्ट होते थे पाक यूएस दोस्ती के, 2 हाथ होते थे ऐसे आपस में मिले होते थे, एक के कफ पे अमेरिकन झंडा होता था, और वो प्रोजेक्ट के बाहर बाकायदा बोर्ड लगा होता हाँ था। जी। हाँ जी। हाँ जी। उसी तरह का काम उन्होंने, अभी ये जो आई है ना मॉडर्ना जी जी। वैक्सीन कहते डोज, इतनी खुराकें हम जनाब तकसीम कर रहे हैं, हाँ जी। वो अमेरिका ने गिफ्ट की हैं। ओके। एंटोनी ब्लिंकन का कल का ट्वीट है अच्छा। कि पाकिस्तान को 2.5 मिलियन खुराकें जो हैं, यानी 25 लाख खुराकें हमने गिफ्ट कर दी हैं। हम कोरोना को ख़त्म करना चाहते हैं, इस टाइप को। ठीक है। हमारे यहाँ ये बताया ही नहीं जा रहा। हाँ जी। ऐसे भी क्या, जितनी मदद दी है वो खुद बता रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। और ये जो मसला बना हो ना अफ़गानिस्तान का, वो अमेरिका ये समझता है कि, बल्कि बाइडेन ने कहा है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, अफ़गानिस्तान पे किसी ने इस बात की थोड़े उन्होंने माइंड किया कि शुभ शुभ गल्ला करो यार, 4 जुलाई एक लंबा वीकेंड आ रहा है, योम आज़ादी है ना उसका, खुशियाँ मनाओ तुसी किहड़े, उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान ते अगले हफ्ते गल करांगे।
फौजां 11 सितंबर में निकलेंगे। वो समझ रहे थे शायद ये जो में आज़ादी के हवाले से ना कौम को खुशखबरी देंगे कि 4 जुलाई को ही निकाल लेंगे। वो कहते नहीं, वो जो डेट दी है सारा कुछ मुझे पता है मैंने क्या करना है, उसके हिसाब से ठीक है सारा। अब वो समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम कोई फ़ज़ाइया की मदद नहीं देंगे जो मौजूदा हुकूमत है अफ़गान हुकूमत को, ठीक है, वो खुद ही इस काबिल है, वो खुद ही अपनी लड़ लेंगे फ़ज़ाइया। और कहते हैं 20 साल हमने वहाँ गुजारे हैं और हमें पता है कि वो अपना दिफा कर सकते हैं, इनका ख्याल है। और दूसरी तरफ तालिबान जो हैं वो शायद इस एक उनका ये है ना कि वो मुत्तहद हैं सारे इस मौजूदा अमेरिका के ख़िलाफ़। अमेरिका की जो कठपुतली हुकूमत कहा जा रहा है वहाँ पे, उसके खिलाफ सारे मुत्तहद जैसे रशिया के ख़िलाफ़ थे, शुमाली इत्तेहाद और ये वो सारे इकट्ठे थे ना। जी। जब इक़्तिदार का वक्त आता फिर लड़ पड़ते थे, फिर सारे लड़ पड़े थे, अपनी अपनी रियासतों में कब्जे करके बैठ गए, ठीक है, कोई काबुल पे चले गए। और फिर तालिबान कहते हैं कि पाकिस्तान के मदारस में पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो मसल्ला होके फिर उन्होंने, तालिबान तो उससे जहाद में थे ही नहीं। जो रशिया वाला जहाज था उसमें तालिबान तो बाद की पैदावार है, और इसके बानी जो है वो हम हैं, ठीक है। अच्छा, राना ने एक और बात की, जो बातें आ रही थी ना बाहर कि फ़ौज ने जो पॉलिसी है माजी की अफ़गान पॉलिसी जंग जहाद वाली, उससे उस पर अफसोस का इज़हार किया कि हमने गलत पॉलिसी बनाई। ये बातें निकल रही थी। राना सनाउल्लाह ने ये बात भी कर दी है, ठीक है। उनका जो हमने 1980 में गलती की, ज़िया-उल-हक ने, वो एक आमर था और उसने रशिया वाला जहाज कूद के जंग में पाकिस्तान को फंसाया और अब तक नताइज भुगत रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2001 में भी डिक्टेटर था जिसने ये फैसला किया था कि जनाब हम उस जंग का हिस्सा बनेंगे, जो हमारी थी नहीं। ठीक है, ये भी उन्होंने बात की है, कर दी है, थोड़ी सी लीक की। अब मसला ये है कि असल इशू बना हुआ ये है कि अगर तालिबान फातेह हो जाते हैं, उनकी लड़ाइयाँ कौन रोकेगा बाद में? काबुल वाला जो काबुल पे जो हमले कब्ज़े वाले लोग होंगे जी, उसमें तो ताजिक भी थे, उज़्बेक भी हैं। पाकिस्तान में पकड़ने नहीं गए थे वो टैटू पीछे सारे जिस्म पे बने हुए वो सारे वहाँ से आए हुए लोग, ईरानी भी हैं, आपस की बात है, शिया कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे इनको कैसे इकट्ठा रखेंगे? बाइडन कहता है कि हमने तातल का शिकार हैं तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो दोबारा शुरू करने वाले हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो हो जाएंगे। अब मसला ये है कि अगर अमेरिका तालिबान कब्ज़ा भी कर लें तो हुकूमत कैसे चलाएंगे? पहले जब कब्ज़ा किया था तालिबान ने रशिया के जाने के बाद और उनकी खाना जंगी से फ़ायदा उठा के तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया था काबुल और सारा, उस वक्त हमने उनको तस्लीम कर लिया था, पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, इवन अमेरिका ने। फिर हमने किया क्या कि उनके सफ़ीर थे ज़ईफ़, मुल्ला ज़ईफ़ क्या नाम था उनका, उनको पकड़ के लो जी ले जाओ, उनको दे दिया। वो तो हमने वैसे एक जो है एक तस्लीम करने के बाद मुल्क को ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो अब अगर वहाँ कब्ज़ा हो जाता है तालिबान का, वो अमेरिका उसको तस्लीम नहीं करता। अगर अमेरिका तस्लीम नहीं करेगा तो फिर यूएई, सऊदी अरब, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ कोई उनको नहीं मानेगा। वो एक ऐसी स्टेट होगी जिसका कोई वाली वारिस नहीं होगा, वो कैसे चलाएंगे उस स्टेट को? ये भी एक मसला बना हुआ है, ठीक है, कि अगर हो जाता है, अगर हो जाता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? अगर खाना जंगी रहती है और पाकिस्तान तक आग आती है, उसको कैसे संभालना है? ठीक है, वो पैसा कहाँ से लेंगे? हाँ जी, ठीक है, पैसे का मसला होता है ना, मैशत चलानी है, मुल्क चलाना है। ठीक है, ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।